आखिरकार तमाम सीढ़ियां चढ़कर हम नगर पालिका परिषद नवाबगंज की छत पर बैठे हुए हैं। आप नज़ारा हमारे पीछे देख सकते हैं, जो आप में कहीं ना कहीं आपको ये बता देगा कि वास्तव में इस वक्त हम नगर पालिका की छत पर मौजूद हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर ये होता है कि इस बार नगर पालिका की चेयरमैन की सीढ़ी पर चढ़कर कौन इस छत तक यानी कि यहाँ की चेयरमैनी की सीट पर बैठेगा। बाराबंकी में अगर बात करें तो बाराबंकी में यहाँ पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी और भाजपा में ही लड़ाई देखने को मिल रही है और इन्हीं के दावेदारों प्रत्याशियों के बीच में कहीं ना कहीं रस्साकसी जारी है। इससे पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी, जिसमें हमने साफ तौर पर कहा था कि कहीं ना कहीं गठबंधन की सरकार चल रही और पूर्व नियोजित तरीके से बाराबंकी के चेयरमैन प्रत्याशी के लिए विचार किया जा रहा है। लेकिन इन्हीं सबके बीच में बाराबंकी में भारतीय जनता पार्टी से सपा में शामिल हुए सुरेंद्र वर्मा सामने आकर सबको अवाक कर चुके हैं। अभी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी सुरेंद्र वर्मा के आने से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं। ऐसे में उसी के ठीक अगले दिन भाजपा से एक चेहरा सामने आता है और उसकी भी आने से सरगर्मियां बढ़ जाती हैं। बात कर रहे हैं बाराबंकी से हर्षित वर्मा की। हर्षित वर्मा राजनीतिक पार्टी भाजपा के काफी सक्रिय सदस्य हैं, युवा वर्ग से आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो एक खेल आ रहा है सामने, वो खेल क्या आ रहा है, इस पे कहना ये अतिशयोक्त नहीं होगी। क्या बाराबंकी में जो भी चेयरमैनी की लड़ाई होने जा रही हो, क्या कुर्मी समुदाय के दो लोगों के बीच होने जा रही। हालांकि यहाँ पर हम आपको एक बात और भी अवगत करा दें कि अभी वर्तमान समय में किसी भी प्रकार के आरक्षण की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से पोस्टर, बैनर और दावेदारी और उम्मीदवारी सामने आ रही, ये कहीं ना कहीं बता रही कि बाराबंकी में अगर आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं ओबीसी पक्ष के आरक्षण आता है तो उसमें कहीं ना कहीं अगर दो लोगों की लड़ाई देखने को मिलेगी तो कहीं ना कहीं हर्षित वर्मा और सुरेंद्र वर्मा की। बात हम करें अगर हर्षित वर्मा और सुरेंद्र वर्मा की, तो इन दोनों नामों को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में कुर्मी समुदाय के किसी भी खास व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया गया था। ये एक बड़ी बात हो सकती है। और इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि बीजेपी नगर पालिका नवाबगंज पर 2 बार से यानी कि पिछले 10 सालों से काबिज है। ऐसे में इस बार का यहाँ का आरक्षण काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। बात करें कुर्मी समुदाय की, अगर बात कर रहे थे तो ये दोनों चेहरों के आने की वजह से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बीजेपी को फायदा जरूर हो सकता है, क्योंकि अगर शहर की बात करें तो शहर में अच्छा खासा प्रभाव कुर्मी समुदाय का, और कुर्मी समुदाय का वोटर एक निर्णायक भूमिका जरूर तय करता है। दूसरी बात करें तो बाराबंकी में अगर देखा जाए तो विपक्ष की पार्टी के तौर पर, चाहे वो समाजवादी पार्टी में रहे चाहे वो कांग्रेस में रहे, बेनी प्रसाद वर्मा का नाम को भुलाया नहीं जा सकता। बेनी प्रसाद वर्मा और बाबूजी की मृत्यु के उपरांत अगर कहा जाए तो बाराबंकी से कोई ऐसा कुर्मी चेहरा बाहर नहीं निकला है जिसने बेनी बाबू के बराबर का पद हासिल किया हो। हालांकि ये तो एक अतिशयोक्ति है कि स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा जी के बराबर का पद हासिल करने में लोगों को जन्मों लग जाएंगे, लेकिन उनके चरणों की धूल बनना भी किसी के लिए आसान नहीं है। लेकिन इन सबके बीच में जो एक सामने बात निकल कर आ रही है वो ये निकल कर आ रही है कि क्या बाराबंकी में इस बार कुर्मी बनाम कुर्मी का चेयरमैनी का चुनाव होगा। हालांकि अभी इस पर कोई पूरी तरीके से व्याख्या नहीं की जा सकती और ना ही इस पर पूरी तरीके से आश्वस्त होकर यह बताया जा सकता है कि ये लड़ाई किसके बीच होने जा रही है। लेकिन यहाँ पर कयास ये लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से पोस्टर आए हैं सामने, पूरी तरीके से कयास ये लगाया जा रहा है अगर ये फाइट कहीं ना कहीं हुई तो ये निश्चित ही एक निर्णायक भूमिका तय करेगी। पासा किसके पक्ष में हो, सपा के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में, ये अभी कहना उचित नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए फाइट की, तो अगर ये फाइट होती है तो वो वास्तव में एक बिल्कुल अलग फाइट होगी, क्योंकि यहाँ पर दो एक ही समुदाय के बराबर वर्चस्व वाले लोगों के बीच में एक फाइट होने जा रही है। इससे कहीं ना कहीं बात सामने आ सकती है। हालांकि अगर बात करें तो सुरेंद्र जब सपा में शामिल हुए तो इस दौरान उनके ऊपर अवसरवादिता की भी बात आ रही है, क्योंकि पहले वो बीएसपी में थे, फिर बीजेपी में आए और अब समाजवादी पार्टी में है। वहीं हर्षित की अगर बात करें तो हर्षित युवा वर्ग से आते हैं, और इसके साथ ही एक जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सामने आ रहा है कि पार्टी आस्था उनकी लगातार भाजपा में ही रही है, तो कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका शामिल हो सकती है। हालांकि इस पर अभी और भी कुछ कहना बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो बीजेपी की अगर बात करें, अगर यहां सीट पिछड़ी वर्ग की जाती है तो यह सूचना होगा कि बाराबंकी की नगर पालिका एक ऐसे ब्लॉक के अंतर्गत आती है जिस ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान भाजपा इतनी बेआबरू हो गई थी कि उसने यहां से प्रत्याशी ही सामने नहीं दिया था। समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव
के परिवार में वो ब्लॉक प्रमुखी चली गई और यहाँ से भाजपा ने किसी को टिकट ही नहीं दिया। बात हमने की बेनी प्रसाद वर्मा जी की। बेनी प्रसाद वर्मा जी के वर्चस्व के बारे में अगर बात करें और उनके बारे में वैसे तो सब कुछ जानते हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा बात करने का कोई औचित्य नहीं। सिरौली गौसपुर एक बड़ा गढ़ माना जाता है। सिरौली गौसपुर से भी बेनी प्रसाद वर्मा जी के परिवार की जब बहू सामने आई तो वहां से भी बीजेपी ने अपना पर्चा, बीजेपी के प्रत्याशी ने अपना पर्चा ही वापस ले लिया था। तो ये कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से इन 2 सीटों पर भाजपा को हार मिली थी, जबकि इसके सापेक्ष अन्य सबसे ज्यादा सीटों पर भाजपा ने एक बहुत बड़ी जीत ब्लॉक प्रमुखी में हासिल की थी। तो ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बार नगर पालिका का चुनाव कुर्मी बनाम कुर्मी समुदाय होने जा रहा है या जनरल बनाम जिस तरह से चुनाव सामने आ रहा है। अगर जनरल की बात करें तो यहाँ पर लाला रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का वर्चस्व कायम रहेगा, हैट्रिक लगाएंगे या कुछ क्या होने जा रहा है जल्दी आप सभी के सामने आएगा। आप देखते रहिए द कैमरा 1999। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही विश्लेषणात्मक खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। बाराबंकी से सरदार परमजीत सिंह बाबा और मैं नीतीश मिश्रा।